नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आई हूँ दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस और जेनेटिव केस। ओके, तो देखेंगे आज हम इसका कंसेप्ट फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस और जेनेटिव केस। पजेसिव एज द वर्ड्स itself signifying about the possession of someone over something। ठीक है, तो पोजीशन क्या होता है? ऑलरेडी मैंने आपको अपनी जो पहले क्लासेस मैंने आपको अपलोड करके दी है, उन क्लासेस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पोजीशन का मतलब क्या होता है, पजेसिव नाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ओके, in that case we'll take the possessive case or genitive case today. Okay, so what does the possessive case tells us? When a noun shows its possession over the another noun। ठीक है, कि जब एक नाउन अपना पोजेशन शो करता है किसी दूसरे नाउन पे, सेंटेंस में आने वाले किसी दूसरे नाउन पे, मतलब जब एक नाउन अपना अधिकार दिखाता है उसी सेम सेंटेंस में आने वाले दूसरे नाउन पर, तो जो पहले वाला जो अधिकार दिखाने वाला नाउन होगा वो होगा आपका पजेसिव केस और जेनेटिव केस। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पजेसिव केस और जेनेटिव केस। ओके, लिखा है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, व्हेन अ नाउन शोज इट्स पोजीशन ओवर द अनदर नाउन of a sentence, then the noun which is showing the possession is called possessive case or genitive case. That's it. For example, अगर हम यहाँ पे देखें, the example is Ruhani lives in girls hostel. Okay, here is the example. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? रूहानी लिव्स इन गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, तो रूहानी कहाँ रहती है? गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। अब यहाँ पे नाउन तो रूहानी भी है, देखिए यहाँ पे आपको पजल नहीं होना है, रूहानी इज ऑल्सो वन ऑफ द नाउन हेयर, बट ये जो गर्ल्स है ये भी यहाँ पे एक नाउन है। ओके, और यहाँ पे हॉस्टल किसका है? गर्ल्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ड द नाउन गर्ल्स इज शोइंग इट्स पोजीशन ओवर द अनदर नाउन विच इज हॉस्टल। मतलब गर्ल्स, द नाउन गर्ल्स इज शोइंग इट्स पोजीशन ओवर द नाउन हॉस्टल। मतलब गर्ल्स वर्ड जो है हॉस्टल वर्ड पे अपना पोजीशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये हुआ आपका पजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस। ठीक है, इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज टेलिंग अस दीप्ति's बुक लॉस्ट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस नाउन को देखिए और यहाँ पे इस नाउन को देखिए। ओके, हेयर इन दिस सेंटेंस द नाउन दीप्ति इज शोइंग इट्स पोजीशन ओवर द अनदर नाउन विच इज बुक। ओके, तो जो दीप्ति है अपना पोजीशन शो कर रही है दूसरे नाउन बुक पर, तो दीप्ति हुआ यहाँ पे पजेसिव केस। ठीक है, और जेनेटिव केस। ओके ओके, दैट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पजेसिव केस। ओके, कुछ यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे इसी के बारे में। ओके, तो फॉर सिंगुलर्स, अगर आपका वर्ड सिंगुलर हो, मतलब अगर आपका नाउन सिंगुलर है, तो आपका जो ये आपने सुना ही होगा, ये वाला साइन सुना होगा। ठीक है, इसको हम या तो एस से पहले यूज करते हैं या तो हम इसको एस से बाद यूज करते हैं। अब पहले कहाँ यूज करते हैं और बाद में कहाँ यूज करते हैं, लेट अस डिस्कस इट। ओके, अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है तो वहां हम पहले यूज करेंगे किसको? अपॉस्ट्रोफ साइन को। ठीक है, और अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल है तो आप उसको यहाँ पे करेंगे, एस के बाद यूज करेंगे। लेकिन प्लूरल को भी हमें आगे डिस्कस करना है, हर बार हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी साइन को यूज नहीं करेंगे। इट टेक्स अनदर रूल्स टू कंप्लीट इट। ओके, so let us discuss the further rules regarding it. If plural noun contains already s with it, then आपको क्या करना है? अगर आपके प्लूरल नाउन्स के साथ ऑलरेडी एस है, लेडीज, गर्ल्स, बॉयज, ओके,
then we need to put apostrophe sign only here over the s, over and after it, ठीक है। लेडीज लिखा, ठीक है, यहां पे आप साइन पुट करेंगे, ओके, इसके लास्ट में बिल्कुल, ठीक है, लास्ट में जो आपको एस मिलेगा उसके बाद में ये वाला, ठीक है, इस तरह से, ओके। कम टू द नेक्स्ट फैक्ट विच इज टेलिंग अस इफ प्लूरल नाउन डजंट कंटेन एस विद इट। प्लूरल नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एस का यूज हम नहीं करते हैं, वी डिड इट ऑलरेडी, ओके। तो देखो जैसे कि यहाँ पे है एग्जाम्पल मेन, वी आर नॉट हैविंग एनी एस हियर, तो अब हमें अपॉस्ट्रोफ साइन यूज करना है, यहाँ पे हमें पोजेशन दिखाना है। यहाँ पे जनरली जो आपका ये अपॉस्ट्रोफ ये होता है, एस अपॉस्ट्रोफ एस जो होता है वो जनरली आपको पोजीशन दिखाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका डिस्कशन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इट्स मेन, इट इज वन ऑफ द प्लूरल नाउन, सो वी एडेड हेयर एस, ठीक है। तो अब हमें एस से पहले यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ साइन का यूज करना है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का स्पेलिंग आपको पता है, ओके। यहाँ पे हमारे पास जो प्लूरल फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन इज इट्स प्लूरल फॉर्म इटसेल्फ, ओके। तो चिल्ड्रन खुद ही उसके प्लूरल फॉर्म है, तो हमें उसके साथ अपॉस्ट्रोफ साइन ऐसे यूज करना होता है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, तो आपको ऐसे यूज करना होगा, एस से पहले अपॉस्ट्रोफ साइन यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट इज व्हेन अ नाउन और टाइटल कंटेन्स मेनी वर्ड्स देन वी ऐड एस टू इट, वी ऐड अपॉस्ट्रोफ एस टू द लास्ट वर्ड। क्या बोला यहाँ पे कि लेट अस रीड इट अगेन, व्हेन अ नाउन और टाइटल कंटेन्स मेनी वर्ड्स, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका नाउन जो है सिर्फ अपने साथ एक ही वर्ड लेके चलता है, इट कैन कंटेन्स मोर देन वन वर्ड्स विद इट। तो उसमें क्या हमें करना है कि जो उसका लास्ट वर्ड होगा हमें उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, अब यहां तक है ये आपका नाउन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। तो जो हमारा लास्ट नाउन है वो है इंडियाज, तो यहां पे हमने इसको यूज किया अपॉस्ट्रोफ एस को, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेटमेंट, ओके। व्हेन नेक्स्ट है हमारा फैक्ट, व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड एज एपोजिशन देन वी ऐड अपॉस्ट्रोफ एस to the second one, okay। अब एपोजिशन क्या होता है, क्वेश्चन इज हियर कि एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन मतलब जब दो नाउन जो है वो किसी एक ही नाउन की तरफ इशारा कर रहे हो, when the two nouns indicating towards the similar noun, ठीक है। उनमें से एक नाउन वो होता है जिसकी तरफ इशारा हो रहा होता है और दूसरा वो होता है जो उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है, मतलब दोनों एक ही इंसान के लिए यूज कर रहे होते हैं, मतलब दोनों नाउन्स को हम एक ही नाउन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। यू कैन गेट इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, ओके। लेट अस डू सम एग्जांपल्स फॉर इट। शी मैरिड हर फ्रेंड शालिनीज ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शी मैरिड हर फ्रेंड्स शालिनीज ब्रदर। अब देखो यहाँ पे ये जो इसकी फ्रेंड है वो शालिनी है, ठीक है। तो अब फ्रेंड भी इज वन ऑफ द नाउन, ओके, वन ऑफ द कॉमन नाउन, शालिनी इज वन ऑफ द प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था फैक्ट में कि हमें सेकंड वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस यूज करना है, जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो
अपोजिशन का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड फ्रेंड और शालिनी दोनों ही किसको इंडिकेट कर रहे हैं, शालिनी को, ठीक है, उसका नाम तो उसी को इंडिकेट करेगा, लेकिन फ्रेंड भी शालिनी ही है। मतलब अगर मैं बोलूं कि उसने अपनी फ्रेंड शालिनी के ब्रदर से शादी की, तो होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, ओके, ठीक है। तो ये सेंटेंस का मतलब है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल फॉर इट, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। अब देखो, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज माई नेटिव प्लेस, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी यहाँ पे भी कैपिटल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो दिल्ली, ओके। तो ये दोनों नाउन जो है वो किसी एक की तरफ ही, एक ही नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब एक ही नाउन की एग्जिस्टेंस को दिखा रहे हैं। दिल्ली तो अपनी एग्जिस्टेंस दिखा रहा है विद इट्स नेम, बट द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द दिल्ली, okay, also indicating towards the Delhi, okay. Next is Rekha, my cousin is kind and affectionate, okay. Rekha, my cousin, अब रेखा और कजन ये दोनों रेखा के लिए ही यूज हो रहे हैं। दिस इज द केस ऑफ अपोजिशन, दिस इज द केस ऑफ अपोजिशन, ओके, एंड दिस इज द केस ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको अपॉस्ट्रोफी साइन यूज करना है तो आपको सेकंड वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है, ठीक है। तो होप सो आपको कंटेंट जो है आज का वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।